हेलो माय लव्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब अच्छा कर रहे होंगे। आप सभी को ढेर सारा प्यार और ढेर सारी ब्लेसिंग्स। तो यस, मैं हाजिर हूँ आपके सामने आपकी नई टैरो रीडिंग लेकर, जिसमें हम भगवान शिव के मैसेजेस को चैनल करने वाले हैं। महाशिवरात्रि है तो बाबा का नाम लेना तो बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है, राइट। उनकी तरफ से रीडिंग भी आई थिंक इम्पॉर्टेंट हो जाती है। तो यस, इसी इंटेंशन से मैंने आज की रीडिंग को तैयार किया है। हम देखेंगे कि लॉर्ड शिवा आपको क्या कहना चाहते हैं, उनकी तरफ से क्या संदेश है आपके लिए, क्या गाइडेंस है जो आपको फॉलो करनी है। ओके, हर बार की तरह आपके पास 3 ऑप्शंस हैं, जिसे आप इंट्यूटिवली भी पिक कर सकते हो और अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी देख सकते हो। डेट ऑफ बर्थ से देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर आपको इंट्यूटिवली कार्ड्स को पिक करना है तो पाइल नंबर 1 वालों के लिए हमने ये कार्ड चूज किया है। इसके ऊपर लिखा है लॉर्ड शिवा ट्रांसेंडेंस। दूसरा कार्ड टैरो डेक से है नंबर 5 हायरोफांट। और तीसरा कार्ड है इनर पावर द डिवाइन फादर। अगर आपका एक से ज्यादा रीडिंग्स देखने का भी मन हो तब भी आप देख सकते हो। ओके, सारे पाइल से सुंदर ही होंगे इस रीडिंग में। तो यस, अगेन सारी इंफॉर्मेशन वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगी। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तब आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shinyacreates.com। वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी वेबसाइट का लिंक मेंशन्ड है। ऐसे ही अगर आपको मेंबरशिप की वीडियोस लेनी है तब आप मेरा मेंबरशिप ले सकते हैं। उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया हुआ है। ओके, तो चलिए बहुत पॉजिटिविटी के साथ आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं। माँ सरस्वती का नाम लेकर जय हो, मंगल हो। हाय पायलवान, वेलकम टू योर रीडिंग। तो चलिए देखते हैं कि लॉर्ड शिवा का आपके लिए क्या मैसेज है। आपने कार्ड चूज किया है लॉर्ड शिवा ट्रांसेंडेंस। इसका मैसेज है राइज अप, ऑनर योर इनर फोर्स, स्टेप्स आर बीइंग गिवन, डांस विद द यूनिवर्स। जैसे लॉर्ड शिवा आपको कह रहे हैं कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए तुम्हें जो भी हेल्पिंग हैंड चाहिए, जो भी वो सीढ़ी चाहिए कि इससे चढ़कर मैं एक ऊंचाई तक पहुंच जाऊं, बेसिकली लॉर्ड शिवा उसमें आपकी उन अपॉर्चुनिटीज को अट्रैक्ट करने में आपकी मदद कर रहे हैं। ओके, और ये मैसेज आपको मतलब समझना भी चाहिए, इस पर विश्वास भी करना चाहिए कि आपको यहाँ पर समय समय पर राइट गाइडेंस या हेल्पिंग हैंड की जो हेल्प है वो प्रोवाइड की जाएगी। और दूसरा, आपके लिए भी सीढ़ी है। आप भी जीवन में ऊंचाई पर पहुंचने के लिए बने हो, विनर बनने के लिए बने हो। आपके लिए भी वो फर्स्ट पोजीशन है, वो गोल्ड मेडल है। क्यों? क्योंकि लॉर्ड शिवा आपके साथ खड़े हैं, आप अकेले नहीं हो। ओके, तो विनर माइंडसेट में लॉर्ड शिवा आपको टैप इन करने को बोल रहे हैं। तुम विजेता हो, तुम एक विनर हो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। ओके, आपको यहाँ पर लॉर्ड शिवा फिजिकल एक्टिविटी को भी इंक्रीज करने को बोल रहे हैं, जिसमें आपकी बॉडी की मूवमेंट हो, चाहे वो वॉकिंग हो, चाहे वो योगा हो, चाहे वो डांस करना हो। इस चीज़ की जैसे लॉर्ड शिवा आपको इनकरेज कर रहे हैं कि अपनी एनर्जी सेंटर्स को ओपन करो, अपनी बॉडी को एक्टिवेट करो, अपनी बॉडी को ऐसे डल नहीं रखना बल्कि उसमें ऊर्जा का संचार लेकर आओ। ओके, ये मैसेजेस हैं। नाउ लेट्स सी लॉर्ड शिवा और आपको क्या कहना चाहते हैं। थैंक यू। We have 5 of Pentacles and we have Page of Wands। तो ये खास करके ये जो 5 of Pentacles का कार्ड है, ये मुझे ऐसा कह रहा है कि आगे बढ़ते रहो, क्योंकि 5 of Pentacles में वो चल ही रहे हैं और उनके लिए मैसेज भी यही होता है कि रुकना नहीं है। अगर कोई यहाँ पर प्रॉब्लम है भी, कोई यहाँ पर डिफिकल्टी है भी, तब भी आगे बढ़ते रहो, क्योंकि यही सोल्यूशन है। क्योंकि देखिए, आगे बढ़कर आप पेज ऑफ वॉन्ड्स के साथ कनेक्ट कर रहे हो। ये कार्ड मुझे क्वांटम जंप की, टाइमलाइन शिफ्ट करना, टाइमलाइन बदल देना, जो चीजें आपको बहुत देर से मिलनी है उसे कम टाइम पीरियड में अट्रैक्ट कर पाना, मैनिफेस्ट करना, उसकी ताकत के बारे में बात कर रही हैं दोनों कार्ड्स।
ओके तो लॉर्ड शिवा चाह रहे हैं कि आप क्वांटम जंप करना सीखें, आप टाइमलाइन को शिफ्ट करना सीखें। और उसका पहला स्टेप तो यही है कि थक कर, डर कर, रुक कर बैठना नहीं है, बल्कि कहना है कि अगर ये स्थिति, ये रियलिटी मुझे नहीं पसंद तो मैं इसे शिफ्ट कर सकता हूं। बस मुझे निरंतर अपने प्रयास जारी रखने हैं, मेहनत करते रहना है, और इसी से ही आप क्वांटम जंप को सीख पाएंगे और कर भी पाएंगे। ओके लेट्स सी अगर वो क्वांटम जंप के लिए हमें कोई स्पेसिफिक मैसेज देते हैं। थैंक यू। ओ माय गॉश, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स के बाद का ही कार्ड नाइट ऑफ वॉन्ड्स, तो प्रोग्रेस ही दिख रही है यहाँ पर। ओके दूसरी चीज वो मुझे यहाँ पर ये भी बता रहे हैं, वो लोग जो आपसे बेटर कर रहे हैं या बेटर पोजीशन पर हैं, या जिन्होंने एक्चुअल में क्वांटम जंप करके अपनी रियलिटी को शिफ्ट कर लिया है, आपको ऐसे लोगों की संगति करनी चाहिए। पॉसिबिलिटी है कि ये सेम एस्ट्रोलॉजिकल ज़ोडिएक साइन हो इन लोगों का। जैसे अगर आपका मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर आपका स्कॉर्पियो साइन है तो इन लोगों का भी स्कॉर्पियो साइन होगा। ये बहुत मिलते जुलते होंगे। अगर आप फायर साइन के हैं तो ये फायर साइन के ही लोग होंगे। इस चीज की इन्होंने ये वहां पहुंच गए हैं जहां आप पहुंचना चाहते हो, तो इन लोगों को अप्रिशिएट करो, इनकी संगति करो। इससे भी आपका जो माइंड सेट है वो ओपन होगा, वो शिफ्ट होगा, और ये चीज आपको क्वांटम जंप करने में मदद करेगी। ओके 6 ऑफ कप्स की डेफिनेटली कुछ लोगों को रिकनेक्ट करने की जरूरत है उन लोगों के साथ जिनके साथ आपने हैप्पी मोमेंट्स जिए हैं, जिनके साथ आपने कुछ अच्छा एक्सपीरियंस किया है। अगर बातचीत बंद है तो वहां पर आपको बातचीत दोबारा से शुरू करनी चाहिए। ओके लेट्स सी व्हाट एल्स। नाइन ऑफ कप्स, विश फुलफिलमेंट खड़ी है। इस वीडियो को देखते वक्त भगवान शिव पर अपना ध्यान लेकर जाएं, उनको ग्रैटिट्यूड शो करें, और फिर क्लैरिटी के साथ अपनी एक विश मांगे। पायल नंबर 1, ये रीडिंग आपका पोर्टल है। भगवान शिव से प्रार्थना करें, एक विश मांगे, आपकी वो विश इस साल में जरूर पूरी होगी। ये 9 ऑफ कप्स उसका प्रूफ है, उसका सबूत है। ओके 9 ऑफ कप्स आपको एक विश फुलफिलमेंट का आशीर्वाद दे रहे हैं लॉर्ड शिवा। लेट्स सी व्हाट एल्स। कमाल कर रहे हो, कमाल। 3 ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स। सो इसमें 3, 6, 9 की एनर्जी है। तो लॉर्ड शिवा आपको टेक्निक भी बता रहे हैं कि आप कैसे अपनी क्वांटम जंप कर सकते हो। आपको 3, 6, 9 ये जो नंबर्स हैं इनकी सिग्निफिकेंस को समझने की ज़रूरत है। जो भी टेक्निक्स हैं आजकल जो मैनिफेस्टेशन की दुनिया में है, आप उन टेक्निक्स को भी लगा सकते हो, या फिर आप लिटरली अगर लॉर्ड शिवा की भक्ति भी करना चाहते हैं तो आप उसे डिवाइड कर सकते हो 3 की इकाई में, 6 की इकाई में, या 9 की इकाई में, जितना भी आपसे हो सके कि मैं 9 बार इस चीज़ का पाठ करूंगा या 6 बार करूंगा। इस चीज़ की इन नंबर्स को इंटीग्रेट करने की कोशिश करो अपनी रियलिटी में, क्योंकि ये चीज़ आपको क्वांटम जंप करने में मदद करेगी। हमने पीछे 5 ऑफ पेंटिकल्स की बात की थी जो कि मनी से रिलेटेड इश्यूज के बारे में बात करता है, लेकिन 9 ऑफ पेंटिकल्स क्या है? जिसने इस पर फतेह हासिल कर ली हो, जिसने अपनी तकदीर को बदल दिया हो, अपनी रियलिटी को शिफ्ट कर दिया हो, और ये आपकी फ्यूचर सेल्फ है। यहां पर पहुंचने के लिए बने हो आप, और ये लॉर्ड शिव आपको मैसेज दे रहे हैं पायल नंबर 1, ये आपकी डेस्टिनी है, ये आपकी तकदीर है, लेकिन उसके लिए मेहनत करनी होगी। 3 ऑफ पेंटिकल्स से नई फाउंडेशन बनानी होगी। अपने आप को ऐसे लोगों के साथ सराउंड करना होगा जो खुश रहते हैं, जो दूसरों की भी खुशी में कंट्रीब्यूशन देते हैं। जब आप ऐसे लोगों के साथ कनेक्ट करोगे ना, जो हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, खुश रहते हैं, दूसरों की खुशी से भी खुश होते हैं, आप देख लीजिएगा 3 दिन में इन लोगों के साथ रहने से आपका खुद का ऑरा चेंज हो जाएगा। ये इन लोगों की स्ट्रेंथ होती है, तो आपको ये करना पड़ेगा, तभी आप यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स तक पहुंचोगे। ओके सो लॉर्ड शिवा आपको बेसिकली इस रीडिंग से ये मैसेज दे रहे हैं, तुम्हारे लिए मैंने बहुत सारे सुख तय किए हुए हैं, तुम्हारे लिए बहुत सारी अबंडेंस है यहाँ पर, लेकिन कुछ ढांचा तुम्हें अपने अंदर चेंज करना होगा, अपने माइंड सेट पर काम करना होगा। तुम्हें अपनी 3D रियलिटी में कैसे अपनी लाइफ को जी रहे हो, ढंग क्या है तुम्हारा, क्वालिटी क्या है लाइफ की, अगर आप उसे इम्प्रूव नहीं करेंगे तब कुछ नहीं होगा। क्योंकि देखिए 3D में चीजें आपके द्वारा फ्लो करनी है, मैनिफेस्ट करनी है, आप वेसल हो।
गॉड, गॉडेसेस, लॉर्ड शिवा आपको हेल्प कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने अपने माइंड पर काम नहीं किया, अपनी रियलिटी को चेंज करने का निर्णय नहीं लिया, डिसीजन नहीं लिया, तो कुछ नहीं होगा। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल से आपको नई फाउंडेशन, अपनी डे लाइफ को, अपनी नाइट लाइफ को बेटर करो, इम्प्रूवमेंट लेकर आने के लिए एफर्ट लगाओ, अपने आप को एक खुशनुमा इंसान बनाओ, ऐसा पर्सन जो खुश रहता है, जो दूसरों की खुशी से खुश होता है, जो दूसरों के लिए क्लैप करता है। ये पसंद है भगवान जी को। जब आप ऐसी एनर्जी को एम्बॉडी करोगे, आपको भी भाग लगेंगे। पैसा पैसा मतलब अनगिनत पैसा आपके ऊपर बरसेगा। ओके, कर्जों से मुक्त होंगे आप। ये कर्जा मुक्त होने का भी कार्ड है। और क्या आप बताना चाहेंगे, मैसेज देना चाहेंगे? थैंक यू लॉर्ड शिवा। ग्रैटिट्यूड, आपको धन्यवाद प्रकट करने को बोला जा रहा है। तो इससे लॉर्ड शिवा कह रहे हैं, जब भी तुम्हारे लिए कोई कुछ अच्छा करे, तुम्हें कोई अच्छी बात बोले, दिल से थैंक यू बोलो, डबल थैंक यू बोलो, ताकि तुम्हारी जीवन में डबल ब्लेसिंग्स आए। ओके, तो 2 बार थैंक यू बोलना, इसको अपनी नियत बनाओ, इसे अपना बिहेवियर बनाओ। ये एक मैसेज है। फ्रेंडशिप्स, नए दोस्तों के लिए भी अपने आप को ओपन रखो, नए लोगों को जानना, नए लोगों से बात करना। इस माइंडसेट से बचना कि लोग तो सिर्फ मतलब के लिए फ्रेंडशिप करते हैं, तो लोगों में तो आप भी आ रहे हो ना, तो ऐसे जजमेंट्स को रिलीज करना है। खुद से कहना है, मैं एक अच्छा दोस्त हूं, इसलिए मेरी तरफ अच्छे दोस्त ही अट्रैक्ट होंगे। ओके, तो ये भी एक मैसेज है। लेट्स सी व्हाट एल्स। सेल्फ एक्सप्रेशन, लॉर्ड शिवा डेफिनेटली आपको इनकरेज कर रहे हैं अपनी आर्टिस्टिक साइड को शेयर करने के लिए। ओके, वो कह रहे हैं, गा सकते हो तो गाओ, नाच सकते हो तो नाचो, झूम सकते हो तो झूमो। लास्ट टाइम आप बारिश में कब नहाए थे? जैसे मुझे ये भी एक मैसेज मिल रहा है, लास्ट टाइम आपने वो वाला काम कब किया था, वो वाला काम कब किया था। जैसे लॉर्ड शिवा आपसे कह रहे हैं कि तुम भूलो मत खुद को, उन एक्टिविटीज को भी मत भूलो, वो तुम्हारी आर्टिस्टिक साइड के लिए बहुत जरूरी है। एक्सप्रेस करो, लिख सकते हो तो लिखो, गा सकते हो तो गाओ। जितना तुम ये एक्सप्रेस करोगे, बेसिकली वही आपकी भक्ति होगी जो आप लॉर्ड शिवा को दे सकते हैं। ओके, तो सेल्फ एक्सप्रेशन के लिए आपको मोटिवेट कर रहे हैं। आपको ये भी बोला जा रहा है, अपने थ्रोट चक्रा पर काम करो, जितना हो सके सच बोलो। जब आपको लगे कि इस समय सच में नहीं बोल सकता, तब मौन धारण करो और राइट टाइम का वेट करके सच बोलो। ओके, तो ये भी एक मैसेज है। ओके, दिस वन, कमान पायल नंबर 1, आपको आज डांस करना है। आज महाशिवरात्रि पर भजन पर ही जैसे झूमने लगते हैं भक्त, झूमो। आज तो करना ही करना है, आपको पैर थिरकाने हैं अपने और नाचना है प्रभु के प्यार में, प्रभु की भक्ति में। ओके, मुझे सच में ऐसा लगता है कि धरती भी वेट कर रही है आपकी धम धम का। जैसे ये धरती माता भी कह रही है कि तुम्हारे पैरों की धम धम की मैं धम धम का आभास कर सकूं। जैसे समहाउ आपकी ताकत का संचार होना चाहता है, जैसे आपके इर्द गिर्द के इन्वायरमेंट में। ओके, सो डांस करना बहुत ज़रूरी है। आपकी शाय एनर्जी से आगे बढ़ना आपका बहुत ज़रूरी है इस समय। ओके, तो ये इनकरेजमेंट है यहाँ पर। इसी से ही फाइनल मैसेजेस देखेंगे। A fiery climax approaches, बस ये जो झूमना है, आज तो हो सकता है कि आप भोले बाबा के प्यार में झूमें, लेकिन नेक्स्ट जो झूमने का मौका मिले वो किसी सेलिब्रेशन की वजह से हो। ये चीज़ एक सेलिब्रेशन को जन्म देगी, एक बहुत बड़ी सेलिब्रेशन को। पायल नंबर 1, प्लीज़ इस मैसेज पर ट्रस्ट करना। ओके, सो नाचो, झूमो, मुस्कुराओ, क्योंकि अच्छे दिन आ रहे हैं। ओके, ऑलराइट, ये है आपकी रीडिंग, जो मुझे लगता है बहुत इंस्पायरिंग रीडिंग है। इस रीडिंग को मैं हूँ तो मैं तो बार बार सुनूंगी, अपने आप को जोश से भरने के लिए, अपना ग्रैटिट्यूड शो करने के लिए भी। तो यस, ये आपकी रीडिंग है। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा। टेक केयर लव्स, बाय।
हाय पायल 2, वेलकम टू योर रीडिंग। तो आपने यहाँ पर हारोफंट के कार्ड को चूज किया है, नंबर 5, चेंज का, बदलाव का नंबर। और इसमें भगवान शिव अर्धनरेश्वर के रूप में बैठे हुए हैं, मेडिटेट कर रहे हैं। और यहाँ पर 2 संत हैं, बेसिकली ऋषि मुनि जैसी एनर्जी, जो उन्हें प्रणाम कर रहे हैं, उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। ओके, तो गुरु शिष्य की एनर्जी है यहाँ पर। और मैं शिवलिंग को भी देख रही हूँ और नंदी बाबा की एनर्जी को भी देख रही हूँ। तो अपने आप में एक फुल सीन है, सब कुछ है इसमें नंदी बाबा भी हैं, इसमें शिवलिंग भी है, इसमें भोले बाबा आपको आशीर्वाद भी दे रहे हैं, पीछे टेम्पल हैं, और फिर यहाँ पर संत रूपी लोगों की भी एनर्जी है ना। तो ऐसा लग रहा है जैसे सारा कुछ मिल जाए, जैसे भगवान शिव आपको जैसे कह रहे हैं मैं तुम्हें सब कुछ देना चाहता हूँ, इतनी सी भी चीज की गुंजाइश ना जहां पर बचे या छूट जाए। मतलब हर सुख की अनुभूति हो आपको, हर खुशी मिले आपको, हर आपका सपना पूरा हो, जैसे ये आशीर्वाद है भगवान शिव का आपके लिए। ओके, आपको समहाउ ये भी कहा जा रहा है कि इस इनकारनेशन को भी, इस जन्म को भी ऐसे देखो कि इस जन्म में मुझे हर सुख की अनुभूति होनी भी है, करनी भी है, और मुझे मिलेगी भी। ये मेरी तकदीर है, ये मेरा भाग्य है। ये बिलीफ सिस्टम खुद को दो। ओके, तो ये पहला मैसेज है। लेट्स सी आपको और क्या मैसेजेस देते हैं यहाँ पर भोले बाबा। तो पाइल नंबर 2 वालों के लिए क्या मैसेज है? 6 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। निरंतर कोशिश करते रहा करो लोगों के साथ रिकंसिलिएशन करने का, रूठों को मनाने का प्रयास करते रहना है। अच्छे लोग जिनके साथ आपने अच्छा टाइम स्पेंड किया, उनके साथ कांटेक्ट में आने का प्रयास करते रहना है। इस जिद में नहीं जाना कि अगर उन्होंने एफर्ट नहीं लगाया तो मैं क्यों लगाऊं। जो अच्छे लोग हैं, जो भले लोग हैं, कभी कभी उनके लिए आप पहला एफर्ट लगा सकते हो। ओके, तो यस, यहाँ पर आपको अच्छाई के लिए एक्शन लगाने को भोले बाबा बोल रहे हैं कि पहला अच्छा काम करने के लिए पहला एक्शन तुम्हारा होना चाहिए। ये विजेता की भी निशानी होती है, ये उन लोगों की निशानी है जो एक्चुअल में अपने अंदर अच्छाई को लेकर चल रहे हैं। ओके, सो कोशिश करते रहना रिकंसिलिएशन के लिए, यूनियन के लिए, नए दोबारा से कांटेक्ट में आने के लिए। ये एक मैसेज है। आपको भोले बाबा ये भी कह रहे हैं कि ज्यादा किसी के साथ, मान लीजिए आपको मिलना है, किसी के साथ मीटिंग है आपकी, तो उससे पहले रिहर्स नहीं करना कम्युनिकेशन को कि मैं ये बोलूंगा, मैं वो बोलूंगा। खुद को खाली रखो, क्योंकि तुम जब खुद को खाली रखोगे और एकदम से जब उस पर्सन से मिलोगे ना, तो वो क्लीन स्लेट की वजह से दिल से आहट निकलेगी, दिल से बात निकलेगी। तो यहाँ पर भोले बाबा आपको हार्ट सेंटर्ड कम्युनिकेशन के लिए भी इनकरेज कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए वही चीज़ है, खुद को रॉ रखना होगा। पहले से मत प्रिपेयर करो कि मैं ये बोलूँगा, मैं वो बोलूँगा। चीज़ों को ऑर्गेनिकली आने दो, क्योंकि वो दिल से निकली हुई बात होगी। ओके, तो ये भी एक मैसेज है। व्हाट एल्स? बहुत हैरानगी की बात है कि पाइल नंबर 1 वालों में भी 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया था, आपके लिए भी आया है। आपके लिए तो एनर्जी डबल हुई है 5 की, क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल्स और 5 ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा है, और पहला कार्ड भी आपका 5 नंबर का ही है। तो ये 5 नंबर 3 बार आ गया। 3 बार की ऊर्जा को अगर देखें तो ये फाउंडेशन की बात करती है, कोलैबोरेशन की बात करती है, नई नींव रखना जीवन की। ओके, तो जैसे लॉर्ड शिवा आपसे कह रहे हैं कि कुछ चीज़ों को बदलना होगा तुम्हें। तुम्हारे इस समय फाउंडेशन में जो चीज़ें चल रही हैं ना, ये तुम्हारे लिए उपयोगी नहीं है, ये तुम्हारे हित में नहीं है। खास करके आपका जो मनी के साथ रिलेशनशिप है, दूसरा आपका कंपटीशन की भावना के साथ जो रिलेशनशिप है, इसे चेंज करना होगा। कंपटीशन को हेल्दी भावना में बदलें। अगर आपको किसी से compete भी करना है तो अपने पास्ट वर्जन से compete करो कि मैं अभी तक ये था, अब मुझे इससे बेटर बनना है। ये कंपटीशन हेल्दी कंपटीशन होगा। वैसे ही अगर आप मनी को लेकर ऐसे बैकग्राउंड से आ रहे हो कि मेरी फैमिली ट्री में बहुत सारी लैक है नाज, मेरे पास ये रिसोर्सेस नहीं है नाज, मेरी फैमिली के पास ये नहीं है, वो नहीं है, जैसे लॉर्ड शिवा कह रहे हैं, उसको छोड़ दो। जो स्टोरी है ना, उसे बदलने की हिम्मत है तुम्हारे पास, लेकिन उसे बदलने के लिए नई स्क्रिप्ट को पढ़ना सीखना होगा, नई स्क्रिप्ट लिखनी होगी। तुम पुरानी स्क्रिप्ट को ही बार बार नहीं पढ़ सकते। वही पढ़ोगे तो वही रिजल्ट्स निकलेंगे। तो आपको यहाँ पर इनकरेजमेंट मिल रही है पाइल नंबर 2
कि बेटर सोचो, अपने रिलेशनशिप को बेटर करो, जो आप देखना चाहते हो उसकी चर्चा करो, वो बोलो। ओके, तो ये 5 नंबर की एनर्जी के साथ ऐसे काम करना है। ओ माय गॉश, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड द वर्ल्ड कार्ड। आपको अगर टैरो की समझ हो तो ये दोनों कार्ड्स का साथ में आना पहले तो बहुत बड़ा इशारा है कि जैसे ये दिव्य शक्तियां, खास करके ये जो आज हम भोले बाबा की बात कर रहे हैं, ये आपको कितना ब्लेस करना चाह रहे हैं। ये आपके जीवन में कैसे बड़े 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 जो इवेंट्स होते हैं, बड़ी 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 जो ब्लेसिंग्स होती हैं, उसको भेजना चाह रहे हैं। ये लिटरली एक मैसिव साइकिल की बात कर रहा है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून बिगिनिंग का कार्ड होता है टैरो में, मेजर आर्काना में, और वर्ल्ड कार्ड कंप्लीशन का यहाँ पर कार्ड होता है। तो नई साइकिल्स का शुरू होना, सक्सेसफुली उसकी कंप्लीशन होना, उससे संतुष्टि महसूस करना और फिर नेक्स्ट जर्नी पर निकलना। तो जैसे जो मैंने पहले मैसेज दिया आपको कि आपको सब कुछ देना चाह रहे हैं, वो सब कुछ, मतलब हर खुशी, हर इमोशन को आप महसूस करो। इसीलिए बिगिनिंग और एंडिंग दोनों का शून्यता की एनर्जी है ये। मैं आपको क्या बोलूं, पायल नंबर 2, यहां पर आपको इस एनर्जी पर काम करना होगा, क्योंकि यही है, बस यही बीच में, इसी के बीच में झूल रहे हो। ये एनर्जी चली गई तो क्या बचा? व्हील ऑफ फॉर्च्यून और द वर्ल्ड, शून्यता, एनलाइटनमेंट, मोक्ष, एक ऐसी स्टेट जहां पर एफर्टलेसली चीजें आपकी तरफ आ रही हैं, क्योंकि आप नाउ मोमेंट में हो। आप समझ रहे हो इस मैसेज की प्लीज गहराई को समझना, बैठना इस मैसेज के साथ। आप बहुत लकी हो, बहुत ब्लेस्ड हो, टू बी ऑनेस्ट, अगर आपने इस पाइल को चूज किया है। ओके, सो पढ़ने को बोल रहे हैं व्हील ऑफ फॉर्च्यून से भगवान शिव आपको विद्या का भी आप आदर करो, माँ सरस्वती को आप अपने गाइड के रूप में देखो, आप उनके साथ कनेक्शन जोड़ो, उनसे प्रार्थना करो, ये भी इनकरेजमेंट है। इसलिए शायद हारोफेंट का कार्ड भी आपने पिक किया। ये स्टडी के बारे में ही बात करता है, शिक्षा के बारे में, एजुकेशनल फील्ड में अपना योगदान देना, किसी भी लेवल पर हो सकता है। ये उसी का कार्ड है, ये डिग्री का कार्ड है, PhD का कार्ड है। सो आपको पढ़ाई के लिए भी इनकरेज कर रहे हैं यहाँ पर, लॉर्ड शिवा। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स। या माय गॉड, मेरे को सच में गूज़बम्स आ रहे हैं। द स्ट्रेंथ कार्ड एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। आपके कार्ड्स अपने आप से बोल रहे हैं, मुझे कुछ एक्सप्लेन करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। पाइल नंबर 2, ये महाशिवरात्रि भी, ये जो जिसके लिए हम ये रीडिंग कर रहे हैं, ये आपकी न्यू बिगिनिंग है, ये आपकी एस ऑफ वॉन्ड्स है। ये आपके लिए किसी भी चीज का आरंभ जो आप सोच रहे हो अपनी लाइफ के लिए कि मुझे ये करना है नाज, ये चीज कर लूंगा तो ये अच्छी चीज होगी, कर लो उसे, उसका एक्शन ले लो, क्योंकि ये दिन ही आपका एस ऑफ वॉन्ड्स है, आपकी नई शुरुआत है। और नई शुरुआत में क्या है? यूनियन, इन्फिनिटी, जो चाहो वो मिले, आप धन्य किए जाएं। ऐसा नहीं है कि मेहनत नहीं ली जाएगी, स्ट्रेंथ कार्ड से मेहनत भी ली जाएगी, आपसे काम भी लिया जाएगा, आपको ऐसी जगह पर भेजा जाएगा जहां पर आप लोगों की हेल्प करो। डिफिकल्ट लोगों से भी हो सकता है कि आपका सामना हो, ऐसे लोग जो थोड़े से, उनके साथ काम करना थोड़ा सा चैलेंजिंग है, लेकिन वो करके दिखाना आपकी स्ट्रेंथ है, आपकी स्किल है। तो यूनिवर्स आपसे काम लेंगे, लेकिन बदले में आपको मिलेगा भी बहुत कुछ। ओके, तो इनकरेजमेंट क्या है? अगेन, अपनी स्ट्रेंथ को रिकॉग्नाइज करो और एक्शन लो। ये मत सोचो कि पहला महीना, नया महीना आएगा तब न्यू बिगिनिंग करेंगे। नो, जहां खड़े हो, जिस मोमेंट में हो, यही तुम्हारी न्यू बिगिनिंग है। तुम्हें कहीं फ्यूचर में जाने की जरूरत नहीं है। ओके, ये मैसेज है यहाँ पर पाइल नंबर 2। लेट्स सी व्हाट एल्स। मूविंग फॉरवर्ड। कुछ लोगों को प्रैक्टिस का भी प्रैक्टिस शब्द है यहाँ पर। मुझे नहीं पता कि आप किस चीज का अभ्यास कर रहे हो या आपको करने की जरूरत है। इस चीज की इंकरेजमेंट है कि अभ्यास करो, प्रैक्टिस करो, बार बार अपनी प्रैक्टिस को इतना इंप्रूव करो कि जब वो मौका आए तुम्हारा,
तो बस फिर तुम्हारी ही जीत हो, तुम्हारी तैयारी पक्की होनी चाहिए। ये मैसेज है यहाँ पर। आगे बढ़ो लेकिन तैयारी पक्की करके आगे बढ़ो। ओके, यहाँ पर है रिट्रीट। लॉर्ड शिवा आपको ट्रैवल के लिए भी इनकरेज कर रहे हैं। अगर कोई भी तीर्थ स्थल है जहाँ पर आप जाना चाहते हैं, खासकर अगर आप लॉर्ड शिवा के किसी मंदिर में जाना चाहते हैं, यहाँ पर ना मुझे पीछे साउथ की जैसे एनर्जी दिख रही है, साउथ इंडिया की, क्योंकि जो टेम्पल्स का स्ट्रक्चर है ना, ऐसा स्ट्रक्चर साउथ इंडिया में पाया जाता है। तो अगर आपका कहीं मन है ऐसे जाने का, आपके लिए वो इनकरेजमेंट है। ये आपके लिए एक रिट्रीट होगी, ये आपके लिए एक रीज़न होगा या एक सिस्टम बनेगा आपके माइंड बॉडी सोल को दोबारा से अलाइनमेंट में लेकर आने का। ओके, एक कार्ड और लेंगे। ट्रुथ एंड इंटेग्रिटी। आप ट्रुथ सीकर हो, आप वो भी हो जो ट्रुथ को इस्टेब्लिश करता है, जो राइट ऑर्डर को इस्टेब्लिश करता है। आपकी वजह से नियम बनते हैं, आपकी वजह से अनुशासन आता है। आप वो हो जो अपनी फैमिली को भी नई दिशा के साथ जोड़ सकता है। पायल नंबर 2। आप बहुत ताकतवर हो, बहुत ही ताकतवर। आपके द्वारा बड़े बड़े काम लिए जाएंगे। यूनिवर्स आपसे बड़े बड़े काम लेंगे। इस समय आपका पाथ जो है वो है सच के साथ आगे बढ़ना, सच बोलना, सच देखना, सच सुनना, सच की बात करना, सच के बारे में प्रचार करना, लोगों को इनकरेज करना सच बोलने के लिए। ये आपका इस समय का काम है। बड़े काम के लिए फिर वो अलाइनमेंट बनेगी आपके लिए। ओके, यहाँ पर बहुत हाई प्रीस्ट जैसी भी एनर्जी है, जो कि अगेन हारोफेंट की ही ऊर्जा बनती है। फाइनल मैसेजेस क्या होंगे? इनर नोइंग, बहुत कुछ आता है आपको, बहुत कुछ पता है आपको। कभी भी कोई आपको डम या स्टूपिड महसूस करवाने की कोशिश करे, खास करके उस समय ये मैसेज आपको याद करना है। ये डिवाइन ऑरेकल बोल रहे हैं, ये लॉर्ड शिवा आपसे बोल रहे हैं, तुम्हें बहुत कुछ आता है। दरअसल ये जो लोग अगर आपको कभी थोड़ा सा नीचा दिखाने की कोशिश भी करें, ये एक्चुअल में जानते हैं कि आप कितने इंटेलिजेंट हो, इसीलिए उसको ढकने के लिए वो आपको कंफ्यूज कर रहे हैं। तो मानना नहीं उस बात पर, उस सच को नहीं मानना। आपका सच ये है, आप बहुत वाइज हो, आप ओल्ड सोल की एनर्जी से भरे हुए पर्सन हो। ओके, आपके पास इनर विजडम है, आप अपने आप से बहुत सारे सॉल्यूशंस चैनल कर सकते हो, आप क्राउन चक्रा से डाउनलोड कर सकते हो, आपके पास साइकिक एबिलिटीज हैं, और ये आपका सच है, ये आपकी आइडेंटिटी है। ये मैसेज है लॉर्ड शिवा का आपके लिए। ओके, ड्रीमिंग, आपको फिर से इनकरेज किया जा रहा है। इंटेंशन सेट करो, सपने देखो, अपने आप को ये याद दिलाओ कि मैं बड़े बड़े काम करने के लिए बना हूँ, मैं दुनिया का उद्धार करने को आया हूँ, इसलिए मुझे बेटर ह्यूमन बीइंग बनना है हर दिन, ताकि एक वक्त पर मैं तैयार हो जाऊं और यूनिवर्स मुझसे काम ले। ओके, तो यस, आपके लिए शंख की आवाज़ को सुनना, शंख बजाना भी बहुत अच्छा होगा। इसमें शंख की एनर्जी है, सीशल की एनर्जी। ओके, ऑलराइट, पाइल नंबर 2, ये है आपकी रीडिंग। आई बिलीव ये बहुत पावरफुल रीडिंग है अपने आप में। पाइल नंबर 1 भी बहुत पावरफुल था, ये भी बहुत पावरफुल है। तो यस, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा। टेक केयर, लव्स, बाय। हाय पाइल 3, वेलकम टू योर रीडिंग। तो आपने यहाँ पर कार्ड चूज किया है इनर पावर द डिवाइन फादर, और इसमें मैं डमरू की एनर्जी देख रही हूँ। आई थिंक आपको डमरू के साउंड के साथ कनेक्ट करना चाहिए। ओके, ऑनलाइन आपको यूट्यूब पर फ्री में वीडियो मिल जाएगी, सुने, उस पर अपना ध्यान लेकर जाएं। डम 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 डम, ये जो साउंड है, देखें कि ये कहाँ पर कनेक्ट हो रहा है, आपके शरीर के किस कोने पर आप उसकी ध्वनि को महसूस कर सकते हैं। ये ध्वनि आपको क्या याद दिला रही है, आपको कैसी इंफॉर्मेशन दे रही है? कुछ नहीं तो क्या ये आपको साधना में डूबने में मदद कर रही है, मोमेंट में आने में मदद कर रही है?
क्योंकि ऐसा लगता है कि आपका एक्चुअल में डमरू के साथ बहुत गहरा कनेक्शन है। पाइल नंबर 3, ये पॉसिबिलिटी है कि अगर आपने इस इनकारनेशन में नहीं तो प्रीवियस इनकारनेशंस में आपने डमरू के साथ काम किया है, आपने डमरू बजाया है या डमरू बनाया है, किसी ना किसी तरीके से आपका डमरू के साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। ओके, तो साउंड को सुनो, उसके साथ कनेक्ट करो, ये मैसेज है आपके लिए। मैं मैसेज पढ़ देती हूँ कार्ड का, फिर बात करेंगे। डिवाइन फादर, थैंक यू फॉर को क्रिएटिंग माई वर्ल्ड विद मी। को क्रिएशन क्या होती है? मैनिफेस्टेशन, जिसमें 50% काम हम करते हैं और 50% काम यूनिवर्स करते हैं। हमारा काम क्या है? इंटेंशन चूज करना, इंटेंशन सेट करना, बिलीव करना और फिर रिलीज करना, ताकि स्पेस क्रिएट हो सके, ताकि यूनिवर्स हमें वो ब्लेसिंग दे सके। राइट? तो यस, यहाँ पर आप को क्रिएट करते हो भगवान शिव के साथ। वो आपके मेन गाइड हैं बेसिकली जब भी मैनिफेस्टेशन की बात हो। आपको कोई सपना पूरा करना है, कोई मुराद पूरी करनी है, कोई विश फुलफिलमेंट है आपकी, भोले बाबा के साथ कनेक्ट करो, क्योंकि वो आपकी मैनिफेस्टेशन में आपकी मदद करते हैं। ओके, ये मैसेज है आपके लिए। नाउ लेट्स सी, टैरो से देखते हैं कि और आपको क्या पता होना चाहिए। थैंक यू सो मच। सीरियसली मैं आपको हैरानगी की एक बात बताती हूँ कि पिछले 2 पाइल्स में भी 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई और आपके लिए भी 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई। ऐसा लग रहा है जैसे लॉर्ड शिवा का ये हम सबके लिए मैसेज है कि हम सब लाख के लिए नहीं बने। हम सबके जीवन में लॉर्ड शिवा बहुत सारी मटीरियलिस्टिक वेल्थ को, मटीरियलिस्टिक अबंडेंस को भेजना चाहते हैं। मटीरियल एनर्जी जो होती है ये हमें भक्ति में भी एक्चुअल में हेल्प करती है। जब हमें पता है ना कि घर में खाना है, सर पर छत है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे लिए भक्ति करना और भी आसान है। राइट? सो आपके लिए भी आई बिलीव 5 ऑफ पेंटिकल से वो यही मैसेज दे रहे हैं, तुम इसके लिए नहीं बने, इसके लिए नहीं बने। इसको हाईलाइट ही शायद आई थिंक वो इसलिए कर रहे हैं ताकि हम ये अच्छे से समझ जाएं, इसको, इस मैसेज को एक्सेप्ट कर लें कि हमारे लिए अबंडेंस है। ये चीज अगर है इस समय लाइफ में, तो ये रियलिटी लॉर्ड शिवा ने आपके लिए चूज नहीं की, ये आपकी ईगो ने चूज की है, ये आपके बिलीफ सिस्टम का नतीजा है। तो आपको खुद को कहना होगा कि मेरे लिए यहाँ पर बहुत सारी को क्रिएशन की पावर है, मैं रियलिटी चेंज कर सकता हूँ, और ये तय किया है भोले बाबा ने मेरे लिए, और इसलिए मैं इस रियलिटी को चेंज करने का अब काम करूंगा, एक्शन लूंगा। ओके, ये एनर्जी है यहाँ पर। 2 ऑफ वॉन्ड्स, सो 5 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स। 2 ऑफ वॉन्ड्स हिचक का, जैसे कुछ हिचकिचाना, कोई झिझक हो जैसे यहाँ पर। ओके, सो ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपका इंट्रोवर्ट बिहेवियर या आपका शाय नेचर या आपकी हेजिटेंसी लैक के तौर पर मैनिफेस्ट होती है। एंड दैट इज वाई अगर मनी रिलेटेड इश्यूज को या करियर रिलेटेड इश्यूज को ठीक करना है तो अपनी झिझक पर काम करना होगा, अपनी इंट्रोवर्ट एनर्जी से थोड़ा सा बाहर निकलने की कोशिश करनी होगी, न्यूट्रल होना सीखना होगा। आपको पूरे तरीके से अपनी इंट्रोवर्ट सेल्फ को त्यागने की जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा बैलेंस लेकर आना कि जहां मुझे एक्सट्रोवर्ट होने की जरूरत है मैं वहां पर वो भी कर पाऊं। ओके, तो ये बैलेंस को रिस्टोर करने को भोले बाबा आपको यहाँ पर बोल रहे हैं। ओके, लेट्स सी, एक स्पेसिफिक मैसेज उन लोगों के लिए भी है जिनके अंदर बहुत गिल्ट रहता है अपने वीकेंड को लेकर, खास करके शनिवार का दिन। अगर आपको ये भी लगता है ना कि मैं हमेशा अपने वीकेंड को वेस्ट कर देता हूँ, शनिवार के दिन मैं कुछ नहीं करता, बाकी लोगों को देखो वो कितना फन कर रहे हैं, तो इस पैटर्न से बाहर निकलो। 5 ऑफ पेंटिकल्स पैटर्न्स का भी कार्ड है। तो अगर आपका ये पैटर्न है तो नेक्स्ट वीकेंड पर अपने आप से कहो कि मैं ये करूंगा ही करूंगा और ये मेरा खुद के साथ प्रॉमिस है। ओके, तो जो भी आप अपने अंदर चेंज लेकर आना चाहें शनिवार के दिन, वो करके देखोगे कि उससे भी 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आपकी दूर होगी। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स। ओके, तो स्ट्रेंथ कार्ड, यूनियन की एनर्जी, ओ माय गॉश, द लवर्स, फिर से यूनियन की एनर्जी। भोले बाबा आपको रिलेशनशिप्स की ब्लेसिंग देना चाहते हैं। क्या आप ट्रस्ट कर रहे हो? क्या आप बिलीव कर रहे हो? क्या आप ऐसा मानते हो कि आपके जीवन में सच्चा प्यार आना लिखा है? आपके लिए एक सच्चा ऑनेस्ट पार्टनर लिखा है, ऐसा पार्टनर जो आपको अगर कमिटमेंट दे रहा है तो आप उस पर ट्रस्ट कर सको, क्योंकि अगर ये सारे भाव हैं आपके अंदर तो ये ब्लेसिंग आपको मिलेगी। ओके, क्योंकि यहाँ पर आदि शक्ति की भी ऊर्जा आई है। स्ट्रेंथ कार्ड माँ दुर्गा की ही ऊर्जा है। तो जैसे लॉर्ड शिवा आपसे ये भी कह रहे हैं कि
जैसे वो अपने दाम्पत्य जीवन का एग्जाम्पल दे रहे हैं यहाँ पर, जैसे एक कमिटमेंट है उसमें, एक श्रद्धा है उसमें, एक स्पेस है, भोले बाबा की अपनी स्पेस है, दुर्गा माँ की अपनी स्पेस है, वो अपना अपना इनर वर्क कर रहे हैं, वो अपनी अपनी मेडिटेशन कर रहे हैं। वही चीज़ हेल्दी स्पेस का होना बहुत ज़रूरी है। एंड आई बिलीव अगर आपको अपने जीवन में एक ट्रू लव को मैनिफेस्ट करना है, पाइल नंबर 3 है आपके लिए, लेकिन उस इंटेंशन में इस एक चीज़ को भी ऐड करो कि मेरा पार्टनर बाउंड्री को समझता है, हेल्दी बाउंड्री के कॉन्सेप्ट को समझता है, मेरा पार्टनर हेल्दी स्पेस एक दूसरे को देना उसे समझता है, उसमें कोडिपेंडेंसी के इश्यूज नहीं हैं। ये भी चीज़ आपको ट्रू लव को अट्रैक्ट करने में मदद करेगी। और भोले बाबा आपको ये ब्लेसिंग देना चाहते हैं। मैं ढोल की भी एनर्जी देख रही हूँ अब यहाँ पर डमरू से। तो जैसे ढोल बजे, शादी हो आपकी, और अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो आप मतलब एक ऐसा होता है ना कि हम पावर कपल बोलते हैं लोगों को, तो ये पावर कपल की एनर्जी है। खास करके एक ऐसी महिला जिसने अपनी इनर वर्क से अपने पति की भी डेस्टिनी को चेंज कर दिया, अपने लक को चेंज कर दिया, इतनी पावरफुल वुमेन। तो डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मैस्कुलिन, ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं आपके लिए पाइल नंबर 3। ये मैसेज आपको दिया जा रहा है। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स। Ten of Swords and Ace of Wands. Okay. मेंटली आपको ओवर थिंकिंग से बाहर निकलना होगा। यही एक तरीका है अपने जीवन में नई बिगिनिंग को लेकर आने का। अगर आपको कुछ भी नया रिसीव नहीं हो रहा, लेट्स से आप कह रहे हो कि सभी को न्यू बिगिनिंग मिलती है ना, मेरे को क्यों नहीं मिलती? आपकी प्रॉब्लम है ओवर थिंकिंग। आप हेड स्पेस में ज्यादा रह रहे हो, आप क्राउन की एनर्जी में ज्यादा रह रहे हो। आपको रूट में आने की जरूरत है। ओके, तो रूट चक्रा का आप चैंट कर सकते हो, जो मंत्रा है सीड मंत्रा है। आप लाल रंग के कपड़े पहन सकते हो, लाल रंग का खाना खा सकते हो, इंटेंशनल वर्क कर सकते हो रेड कलर के साथ। ओके, इस चीज की आप बहुत जैसे आकाशिक एनर्जी में रहते हो, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है आपके दिमाग में, उसको रिलीज करना होगा। ओके, अगर आपको ये भी लगे ना कि मुझे बहुत कुछ आता है, मुझे बहुत कुछ पता है, बात बहुत सुंदर है, लेकिन उसमें स्टक नहीं रहना, उसकी प्रैक्टिकल साइड को भी देखना है। इसलिए एस ऑफ वॉन्ड्स है कि एक्शन कहाँ है। पता तो है, लेकिन उस इंफॉर्मेशन का कर क्या रहे हो तुम, प्रैक्टिकल साइड है क्या नहीं। ऐसा लगता है कि 10 ऑफ सोर्ड्स से नहीं है प्रैक्टिकल साइड, तो जब तक वो माइंड से आप एक्शन में नहीं लेकर जाते अपनी ऊर्जा को, तब तक भी प्रॉब्लम्स आएंगी। ओके, तो न्यू बिगिनिंग का तरीका क्या है? अपने आप को ओवर थिंकिंग से बाहर निकालना और एक्शन लेना, डिसीजंस लेना, चॉइसेस लेना। ओके, लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं। भोले बाबा आपको घर की ब्लेसिंग देना चाह रहे हैं। ओके, अपना खुद का घर हो। 8 ऑफ वॉन्ड्स में तंबू की जैसे टेंट की एनर्जी, टेंट शेप, और इससे मुझे घर की ब्लेसिंग दिखी आपके लिए। तो जो लोग अपना खुद का घर चाह रहे हैं, खुद की स्पेस चाह रहे हैं, अभी आप अगर किसी के साथ रह भी रहे हो और आप खुश नहीं हो और आप कह रहे हो कि मुझे अपनी पर्सनल स्पेस चाहिए, तो उसका आशीर्वाद है आपके लिए। ओके, इस पर विश्वास करो, इस पर क्लेम करो, इसे क्लेम करो। 5 ऑफ वॉन्ड्स, आपको ये भी एक मैसेज दिया जा रहा है कि चीज़ों को अट्रैक्ट जब आप कर रहे होते हो या मैनिफेस्ट कर रहे होते हो, तो अपने माइंड में ये नहीं बात लेकर आनी कि मुझे इससे बेटर चीज़ चाहिए, बल्कि ये कहो जो चीज़ मेरे लिए बेटर है मैं उसे मैनिफेस्ट करूँ। कभी कभी कंपटीशन की भावना से क्या होता है कि किसी के पास हमने किसी चीज़ को देखा, हमें हुआ कि मैं तो इससे भी बेटर चीज़ लूँगा। ये भावना मैनिफेस्टेशन के लिए हेल्दी नहीं है। ओके, तो आपको क्या कहना है? जो चीज़ मेरे लिए उपयोगी साबित हो, जो मेरे साथ अलाइनमेंट में हो, मैं उसे मैनिफेस्ट करूंगा। तो इस तरीके से आप कंपटीशन की भावना को रिलीज कर सकते हो। ओके, तो यस, ये आपके मैसेजेस हैं पाइल नंबर 3। लेट्स सी फाइनल मैसेजेस देखते हैं यहाँ पर। इंटेंशन का ही कार्ड आ गया। एस ऑफ वॉन्ड्स की ही एनर्जी। इंटेंशन सेट करना, मैनिफेस्ट करना, को क्रिएट करना,
एंड ब्यूटी। आपको ना मन की और तन की ब्यूटी को भी मैनिफेस्ट करना चाहिए। खुद से कहना चाहिए कि अगर मेरे अंदर कोई विकार है, मेरे अंदर कोई ईर्ष्या है, तो भगवान जी उसे रिप्लेस कर दो खूबसूरती के साथ। मेरे मन को सुंदर बना दो, मेरे तन को सुंदर बना दो। मैं लोगों में सुंदरता ही देखूं, मैं लोगों के अच्छे गुणों को ही देखूं। मुझे ऐसी नजरों से आप ब्लेस करो। ये आपकी इंटेंशन हो सकती है पाइल नंबर 3। ओके, लेट्स सी फाइनल मैसेजेस पाइल नंबर 3 के लिए। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। पॉजिटिविटी, वेटिंग एंड इनोसेंस। ओके, मान नहीं लेते, जैसे बच्चे होते छोटे से, अगर बच्चों को बोलोगे कि हाँ थोड़ा सा वेट करोगे तो तुम्हें ये चीज़ मिल जाएगी, तो वो मान लेंगे क्योंकि उनके पास इनोसेंस है। तो मान लेना, जो चीज़ बड़ी भी लगे, जो चीज़ नामुमकिन भी लगे, उसे भी मासूमियत के स्तर से, मासूमियत के लेवल से मान लेना कि हाँ ये दिखने में चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना लग रही हो, लेकिन हो जाएगी। मैं मान चुका हूँ कि नाज ये अच्छी चीज़ होगी मेरे साथ। ये तरीका, इस तरीके से आपको अपनी इनोसेंस को इन्वोक करना है, उसके साथ उसे यूज करना है अपने लिए। ये कार्ड मुझे ये भी बताता है कि आप एक्चुअल में कितने प्योर सोल हो, लेकिन शायद आप खुद ही नहीं देख रहे इस चीज को। पाइल नंबर 3, तो याद करो कि तुम एक प्योर सोल हो, और प्योर सोल होने की वजह से आप बहुत स्ट्रांग हो। इसीलिए मानना, विश्वास करना, यकीन करना आपके लिए बाकियों के मुकाबले में एक्चुअल में इजी है। ओके, तो इस तरीके से अपने आप को पॉजिटिविटी से भरो। देरी को देरी के रूप में मत देखो, इंतजार को इंतजार के रूप में मत देखो, बल्कि कहो कि ये टाइम मुझे राइट टाइम के साथ कनेक्ट कर रहा है। ओके, तो डेफिनेशन चेंज कर दो उन चीज़ों की जो भी आपको थोड़ा सा रेजिस्टेंस में रखती हैं। ये भी एक मैसेज है आपके लिए। ओके, ऑलराइट, पाइल नंबर 3, मैं सच बता रही हूँ, आज की रीडिंग करके मुझे इतना आनंद महसूस हुआ, और सिर्फ आपका पाइल ही नहीं, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 1 भी। मुझे लग रहा था कि बस मैं बोलती चली जाऊँ, बट यस, ये कुछ मैसेजेस हैं भोले बाबा के आपके लिए। होपफुली इस रीडिंग से आपको बहुत सारी इंसाइट्स मिली होंगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा। टेक केयर, लव्स, बाय।